देखो क्वेश्चन में कह रहा है, कोई बोलेगा नहीं और सीधे और जाए। क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में x का मान, चित्र में x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए DE और AB, जिसके लिए DE और BC, जो DE है वो पैरेलल है BC के। देखो हमें कह दे कोई भी एक वैल्यू ज्ञात करो, कई बार कहता है इसकी वैल्यू ज्ञात करो जहां पर ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है, मतलब समानांतर है। कई बार ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। कई बार ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। कई बार कुछ इस टाइप से क्वेश्चन गिवन हो जाता है और सिचुएशन हमारे पास ये होती है। कई बार ये मतलब ये जो चीज है ना वो इसके पैरेलल होगी, समानांतर होगी, ये सिचुएशन गिवन होगी तभी ये लागू होगा। तो मैं तुम्हें बता देती हूं कि यहाँ एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है ये बटे में ये, मतलब AE बटे में EB बराबर होता है AD DC के। ये पूरा चैप्टर इसी पर है। इस चैप्टर में देखो स्टैंडर्ड वालों में ये 2 मार्क्स का नहीं है, 1 मार्क्स का है। बेसिक वालों में 2 मार्क्स का प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों में इसको प्रूव करने के लिए आ सकता है, ठीक है, इसको प्रूव करना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बेसिक वालों में डायरेक्ट इसका 2 नंबर सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। कई बार स्टैंडर्ड वालों में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इनका एक रिलेशन है कि ये जो चीज है ना, ये चीज देखो मैं बताती हूँ। जब भी हमारे पास ये ऐसा ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, कई बार ये ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है। बस तुम्हें ये देखना है कि इस बिंदु, ये जो ये लाइन है क्या इसके पैरेलल है या सेम चीज ये लाइन इसके पैरेलल है या होते हैं ये बटे में ये और बराबर होगा ये बटे में ये बटे में ये बराबर होगा ये बटे में। बात है समझ में? अब हमें सोल्यूशन करना कैसे है, यहां सारी वैल्यू मेंशन करना है तो मेंशन कर देना, बाकी डायरेक्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू थ्योरम। थ्योरम में हमें ये मिलता है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, EB की वैल्यू कितनी है 3x, फिर ये वाला बराबर का AD की वैल्यू और DC की वैल्यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, मतलब देखो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ डिवाइड है, आज मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को यहाँ ले आओ, यहाँ आते क्या होगा मल्टीप्लाई। सो ये x गुना में बराबर, ये वैल्यू यहीं पर, ये उसे मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड वालों तुम्हारे में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे भी बताऊंगी बेसिक वालों कैसे आएगा, थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा 3x का, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, वेट, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 को इससे मल्टीप्लाई और 3 को इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा, ओके। बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड देखो, जो कट रहा है पहले काट डालो, इससे गया, देखो यहाँ पर ये प्लस में, यहाँ पे भी ये प्लस में कैंसिल आओ, सेम सेम थे। अब यहाँ बचा 4x इज इक्वल टू 19 और 9 क्या होगा 28x का x प्लस में, अब इस x वाले को इस साइड ले आओ, चाहे इसको इस साइड ले आओ, ठीक है। ये यहाँ प्लस में जाके
x माइनस 20 इज इक्वल टू 50। इसमें से ले गया 24 माइनस का इज इक्वल टू 50। अब ये उधर जाएगा 57। देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, उधर जाके x इज इक्वल टू कट रहा है किस टेबल से, तो माइनस 57 अपॉन में 20। ये x की 2 से कट 3 से कट रहा, 3 से थोड़ा शॉर्टिश में आएगा। ये 3 से काटो, इसको भी 3 से डिवाइड में बताओ क्या आएगा, अपॉन में ये तुम्हारा किस चीज समझ में आया, बाकी नहीं आया तुम्हें मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। रेडी। एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। पहले तो बना लेते हैं स्पर्श रेखा, त्रिज्या और वो पॉइंट जो केंद्र से जा रही है। ये एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। ये इसका स्पर्श रेखा है, कहीं भी डाल दो, ठीक है, और ये वो बिंदु है। गिवन है तो ऐसे से बना दो, बाकी अपनी मर्जी से बना दो। ये ऐसे भी बन सकता है, ये ले बहन, ऐसे भी बन सकता है, ये ले बहन, ऐसे बना दो। इसके अलावा ऐसे बना दो, डिपेंड करता है। पहले आप फोकस कर लो तुम लोग, अभी नहीं करें, जब थोड़ा भर जाए तब। अब बना दिया, नाम भी लिख देते हैं OAB। गिवन तो कुछ नहीं था, आप जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तुम्हें नहीं बोलना। कह रहा है एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब हमें स्पर्श रेखा ये तो हमें फाइंड करना है। चलो फाइंड ये करना, बाकी गिवन क्या है, बाकी जहां पर बिंदु के केंद्र मतलब यहां से यहां तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये डन है। और वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है, बस ये सब गिवन है, बाकी जो रह गया वो निकालना है। इस चैप्टर से हमें ये मालूम चलता है कि जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या से कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। 90 डिग्री बनाते ही OAB जो त्रिभुज बना है वो कौन सा त्रिभुज है, यस, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर अगर ये 90 डिग्री का है तो डेफिनेटली ये H, इन दोनों में से कोई सा भी P और B। लेकिन अगर 8 चैप्टर होता तो ये फिक्स था कि ये वाला एंगल देखते इसके सामने वाला P और ये वाला बेस, लेकिन अभी तो हम 8 चैप्टर पढ़ नहीं रहे, हम तो 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्व डेफिनेटली है, बाकी इन दोनों में से कोई सा P और समझ में आ रहा है, ओके। अब हमें इसकी वैल्यू तो ज्ञात करनी है, जो गिवन है उसकी वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास त्रिज्या जिसको बोलते हैं OA, उसकी वैल्यू कितनी है, उसके बाद हमारे पास OB की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बेस जो हमारा BA है वो एक स्पर्श रेखा है जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ लेता है, ये मिसिंग कर देता है, बाकी जो गिवन होता है वो निकालना होता है। मेथड आपको पता है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो यहां लगेगा क्या, यस, PT पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू PT, अकॉर्डिंग टू भैया PT। इसमें मिसिंग क्या है, B, और B निकालने का फॉर्मूला यस,
स्क्वायर इज इक्वल टू ओके। अब बताओ बी की वैल्यू क्या है? हाँ यार ये गलत लिख दिया मैंने, पहले ए आएगा, ए और तो यहाँ पे आएगा ए बी। ए बी का जो बात कर रहे हो नियत पढ़ने से आए हो, पढ़ने का नियत करके आए हो। एच की वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर का माइनस, उसके बाद ये पी की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर का ओके। ए बी का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर ओके। सो ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 49 गया, क्या आएगा? 570 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ ये 576 जो हमारे पास गिवन है वो किसका स्क्वायर रूट है? यस 24 का। सो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ए बी की वैल्यू, ये सवाल किस किस को समझ में आया? ईमानदारी बेटा, मुझे पता है नॉर्मली भी तुम लोग आगे पर करते, तुझे नहीं आया? तुझे नहीं आया अंशिका? देखो हमारे पास ऐसे आकृति गिवन होगा, ठीक है, या फिर नहीं गिवन होगा तो जैसे बोलेगा वैसे ड्रॉ करना। इसमें कह रहा आकृति में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु OQ पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 सेंटीमीटर है और PQ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कह रहा है जो हमारे पास आकृति है इसमें जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। सारे एक साथ रिस्पॉन्स करके बताओ कि त्रिज्या की वैल्यू, त्रिज्या क्या है इसमें? PQ क्या है? PQ O है, ये PO कितना है? 5 सेंटीमीटर। हमारे पास जो त्रिज्या है PO उसकी वैल्यू गिवन है, PO की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, जिसमें वो कह रहा है कि जो ये PQ है इस वृत्त का स्पर्श रेखा है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। उसके बाद OQ इस स्पर्श रेखा पर Q पर मैच कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है। जहां पर OQ क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है PQ की लंबाई, और यहाँ PQ क्या है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट। क्या है ये? ठीक है, ये गिवन है। इसको करने का अगर स्टैंडर्ड वाले हैं उसमें ऑप्शनल में आ सकता है, बेसिक वालों में मे भी ये 3 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास ये गिवन है, जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर में तुम सबको पता है, मैं यहाँ पढ़ा, तुम्हारा एक्सचेंज चल रहा है। जो हमारा त्रिज्या है इस स्पर्श रेखा से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये वाला एक त्रिभुज ड्रॉ हुआ है। त्रिभुज कौन सा है? यह समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OPQ में ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ओके, जिसके अंदर जो त्रिज्या है, रेडियस है, त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर तो है, लेकिन OP त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तुम्हें पूरा लिखना होगा, ठीक है। उसके अलावा
उसके अलावा हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो स्पर्श रेखा है स्पर्श रेखा क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया 3 रूल बताए थे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, पीटी, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा ना। सो अकॉर्डिंग टू पीटी पाइथागोरस थ्योरम, पहले देखो मैं निकालना कौन सा है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है, ये वाला एंगल, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस, ये बेस और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस से बेस निकालना है। बेस निकालने का फॉर्मूला पीटी क्या कहता है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी क्यू है। एच की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, माइनस पी की वैल्यू कितनी है का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो पी क्यू का 13 का स्क्वायर क्या होता है और 5 का स्क्वायर। अब पी क्यू, इसमें से ये गया, कितना बचेगा 144 पी क्यू। ये किसका स्क्वायर रूट है, 12 का स्क्वायर है ये। यहाँ पे भी स्क्वायर था, स्क्वायर से सो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई। ईमानदारी से बताओ किस किस को ये चीज समझ में आया, ईमानदारी। बाकी मुस्कान क्या है, नहीं आएगी तो कहां से आएगा। पिज्जा कुछ आ रहा है, सच्ची सच्ची।